अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम पढ़ेंगे प्रॉस्पाइस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक विक्टोरियन पोइट है। 1812 में उनकी पैदाइश हुई थी एंड 1889 में उनकी डेथ हुई थी और उनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसिडर्ड किया जाता है। अब हम आते हैं इसकी पोएम की तरफ। प्रॉस्पाइस। प्रॉस्पाइस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और लातीनी ज़बान में उसको प्रोनाउंस किया जाता है प्रॉस्पी के और इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज में इसका मतलब है टू लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना। वैसे तो आम रूटीन में अगर कोई इंसान जा रहा हो तो वो पीछे मुड़ के देखता है, आगे की तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन इस पोएम का मकसद है टू लुक फॉरवर्ड। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। इस पोएम को लिखा गया 1812 में और इसको पब्लिश किया गया 1814 में और इसकी जो पोइट्री कलेक्शन है ड्रामेटिक पर्सोने 1864 में इसमें कंपोज किया गया। ठीक है। और कहा जाता है कि टू लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? डेथ को। और प्रॉस्पाइस जो पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी जो वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ के बाद उसी साल 1861 में इसको पोइम को लिखा था। अब हम आते हैं इसके प्रॉस्पाइस पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये एक शॉर्ट पोइम है जो कि 28 लाइन्स पे मुश्तमिल है और 7 क्वार्टेंट्स यानी कि स्टैंजा है, जिसमें से क्वार्टेंट्स का मतलब ये है कि एक क्वार्टेंट्स में कितनी लाइन्स हैं? 4। और उनकी हर क्वार्टेंट की राइमिंग स्कीम है ए बी और उसमें जो थीम है वो डेथ लव नजर आएगा, लाइफ आफ्टर डेथ। जब ये आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये थीम इजीली समझ में आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी इसने डार्क इमेजरीज यूज़ की हैं, किसको सिंबलाइज करने के लिए? डेथ को। और इसका जो दूसरा बेसिक जो मेन थीम है वो लव है। उसने बताया है कि लव जो है वो हमेशा के लिए है, जो मौत है वो भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। फियर डेथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोइम है वो एक रेटोरिकल क्वेश्चंस के जरिए इसको स्टार्ट करता है। फियर डेथ। हम अक्सर जब मौत का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर दहशत पैदा हो जाती है। इसलिए वो एक इस लिहाज से शुरू करके फियर डेथ तंज़कार है कि ए मौत हम तुमसे डरे। टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट। कहता है कि जब मैं मौत का सुनता हूँ, फॉग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सफोकेशन, हेसिटेशन, हिचकिचाहट, कि जब हम मौत का सुनते हैं तो डर के मारे हमारे गले से कोई भी आवाज़ वो उधर तक अटक के रह जाती है। द मिस्ट इन माई फेस। मिस्ट का मतलब है धुंध, डार्कनेस। तो हमारे जो चेहरे जो है वो पीला पड़ जाता है, धुंधलाहट छा जाती है। व्हेन द स्नोज बिगिन, और क्या है? बर्फबारी शुरू हो जाती है। एंड द ब्लास्ट डिनोट। ब्लास्ट का मतलब है तेज हवा। जब हम तेज कदम चलते हैं तो हमारा सांस उखड़ जाता है, तो उसको ब्लास्ट कहते हैं। आई एम नियरिंग द प्लेस। बेसिकली इन 4 लाइन्स में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें बताता है कि एक आदमी है वो पहाड़ की तरफ चढ़ रहा है। जब हम किसी चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं तो हमारा सांस जो है वो फूल जाता है। अब इसमें उसने क्या यूज़ किया है? फॉग का लफ्ज़ यूज़ किया है, मिस्ट का यूज़ किया है, स्नो का यूज़ किया है, तेज हवा का जिक्र किया है। ये सारी चीज़ें किसको सिंबलाइज कर रही हैं? डेथ को कर रही हैं। आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता किसके नज़दीक जा रहा हूँ? मौत के नज़दीक जा रहा हूँ। अब हम आते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की तरफ। द पावर ऑफ द नाइट। पावर का मतलब क्या? ताकत ऑफ द नाइट, यानी कि पावर ऑफ द नाइट किसको सिंबलाइज कर रहा है? डार्कनेस ऑफ डेथ। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म। प्रेस ऑफ द स्टॉर्म यानी कि ये सारी नेगेटिव जो नेचुरल चीज़ें हैं वो किसको सिंबलाइज कर रही हैं? डेथ को। अब प्रेस ऑफ द स्टॉर्म का मतलब ये है कि इधर भी उसकी हैविंग ब्रेथिंग को यूज़ कर रहे हैं।
द पोस्ट ऑफ द फो, फो का मतलब क्या है? एनिमी, और एनिमी किसको सिंबलाइज कर रहा है? डेथ को। कहता है कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, जो मेरी मंजिल है, जो मेरी पोस्ट है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, वो क्या है? मौत है। वेयर ही स्टैंड्स, वो खड़ी है। ही का मतलब क्या है? ही इधर उसने मौत के लिए यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज की है कि जो इंसानी जो करेक्टरिस्टिक है वो एक मौत को दे दी गई है। द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, वैसे तो हमें बताया जाता है कि जब इंसान को मौत आती है तो वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि आर्क फियर, जो सबसे बड़ा मुझे डर है, जो मेरा दुश्मन है, विजिबल फॉर्म, वो मुझे नजर आ रहा है। येट द स्ट्रांग मैन मस्ट गो, और मैं जो एक बहादुर इंसान हूँ, मैं इस लम्हे से बहुत बहादुरी से गुजर जाऊंगा, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। फॉर द जर्नी इज डन, जर्नी किसको सिंबलाइज कर रहा है? कि जो उसकी जिंदगी का सफर है, ठीक है, वो खत्म होने वाला है। एंड द समिट अटेंड, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला हूँ। एंड द बैरियर्स फॉल, बैरियर्स कहते हैं जो दुनियावी रुकावटें हैं, फॉल, वो सारी खत्म हो गई हैं। सारी बात है कि इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है, कभी उसको खुशियां मिलती हैं, कभी गम मिलती हैं, जो कुछ भी उसकी जिंदगी में कम्प्लेक्सिटीज हैं वो सारी अब खत्म होने वाली हैं। दो अब बैटल्स टू फाइट, अब जो उसकी जो जंग है, आर द गार्डियन बिगेन, आर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि मैं अब इस जंग को लड़ रहा हूँ और उसके बाद मुझे, गार्डियन का मतलब है रिवार्ड, उसके बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा। द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, यानी कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी कोशिश की है मुझे उस सब का रिवार्ड मिलेगा। अब इस स्टैंजा में उसका एक बिलीफ दिखाया गया है कि मौत के बाद वो अपनी बीवी से जा मिलेगा, या उसका अपने गॉड पर बिलीव है कि मौत के बाद उसे हेवन में जगह दी जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। आई वॉज एवर अ फाइटर, अब शायर कहता है कि मैं जिंदगी में भी फाइटर था और हमेशा से फाइटर हूँ। मैंने जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे भी बहादुरी के साथ लड़ा हूँ, और जो मौत है उसके साथ भी मैं ऐसा ही करूँगा। वन फाइट मोर, जो मैंने जिंदगी में इतनी लड़ाइयाँ की हैं, एक लड़ाई और सही, द बेस्ट एंड द लास्ट, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और आखिरी लड़ाई होगी। कौन सी लड़ाई? फाइट ऑफ डेथ, मौत की लड़ाई। आई वुड हेट, कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है, दैट डेथ बैनिश्ड माई आईज, कि जब मेरी मौत का वक़्त करीब आए तो मेरी आंखों के आगे गिर्द पट्टी बांध दी जाए। बाज़ दफ़ा हमारे अगर कोई इंसान को ऑपरेशन थिएटर लेके जाए या कोई इस तरह का सीवियर कंडीशन हो तो उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं ताकि वो डर ना जाए। कहता है मैं इस चीज़ से नफरत करता हूँ कि मौत के वक़्त मेरी आंखों में पट्टी बांध दी जाए। एंड फॉरबोर का मतलब है टुक पिटी ऑन मी, कि मौत उस वक़्त मेरे ऊपर रहम खाए, मैं इस चीज़ से नफरत करता हूँ। एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और मैं बेड में क्रीप पास्ट, और मुझे इस चीज से भी नफरत है कि जो मौत है साइलेंटली, क्रीप पास्ट का मतलब है साइलेंटली मुझे खत्म कर दे, बल्कि मैं बड़ा जोश के साथ इसका मुकाबला करना चाहता हूँ। कहते हैं नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, कहते हैं नहीं, टेस्ट का मतलब होता है सफर, बर्दाश्त करना, जो भी मौत की मुश्किलात हैं मुझे उन सब को टेस्ट करना पड़ेगा। फेयर लाइक माई पीयर्स, पीयर्स कहते हैं अनसेस्टर्स, जिस तरह मेरे बाप दादा ने इसको बर्दाश्त किया। द हीरोज ऑफ ओल्ड, जिस तरह ओल्ड पोइट्स ने बर्दाश्त किया। बियर द ब्रांट, ब्रांट का मतलब है ट्रबल, पनिशमेंट, मैं इस मुश्किल को, इस सजा को बर्दाश्त करूंगा। इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ्स अरे, कहता है कि एक झटके में मैं इसको बर्दाश्त करूंगा और उसके बाद मेरे लिए अबदी खुशियां हैं। ऑफ पेन, मैं इसके दर्द को बर्दाश्त करूंगा। डार्कनेस एंड कोल्ड, सारे नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है। अब हम आते हैं स्टैंजा 6 की तरफ। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, वो कहता है कि अचानक जो मैं बेशक ये दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है
उसके बाद ये जो सारा है वो अच्छाई में बदल जाएगा। दी ब्लैक मिनट्स एट एंड, जो मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात का वक़्त है, जो मौत का वक़्त है, मुश्किलात वो सब ख़त्म हो जाएंगी। एंड द एलिमेंट्स रेज दी फाइट वॉइसेस दैट रे, वो कह रहा है कि ये जो मौत है जो मेरे खिलाफ वाजे उठा रही है। शेल विंडल्ड, अचानक दबने लगेगी। शेल ब्लेंड, झुकने लगेगी। शेल चेंज, तब्दील हो जाएगी। शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और ये किस में, रिलीफ में चेंज हो जाएगी। ये दुख एक अमन में चेंज हो जाएगा। देन अ लाइट, देन दाई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इधर किसको शो कर रहा है, उसकी वाइफ को, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को शो कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये पोइम उसने अपनी बीवी की डेथ के बाद लिखी थी। ओ दो सोल ऑफ माई सोल, कहता है कि जो तुम्हारी रूह है वो मेरी रूह है। आई शैल क्लैश दी अगेन, क्लैश का मतलब है अम्ब्रेस, मैं दोबारा तुमसे जा मिलूंगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि हम हेवन में दोबारा हंसी खुशी रहेंगे। अब इस चीज़ में ये जो सेंटेंसा है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, फर्म फेथ इन गॉड एंड इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। और एक बात वो ये कह रहा है कि उसे उम्मीद है, ऑप्टिमिज्म है कि मैं दोबारा अपनी बीवी से जा मिलूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।